हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वाइज ग्रैंड मदर। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान दादी या नानी। देखिए, ग्रैंड मदर मीन्स दादी या नानी दोनों हो सकता है। जब अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर लगा है तो दादी हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर लगा है तो नानी हो गई। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, बुद्धिमान दादी या नानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो एक कहानी है। चलिए। वंस देयर वॉज अ लिटिल लैम्ब। लैम्ब किसको बोलते हैं? भेड़ के बच्चे को, शीप के बच्चे को हम लोग लैम्ब बोलते हैं। तो एक बार एक छोटा, ये जो है वो लैम्ब है, ठीक है, एक छोटा भेड़ है, भेड़ का बच्चा है। हु वॉज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर, जो कि अपनी दादी या नानी से मिलने, जो अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रही थी। एक छोटी सी भेड़ थी जो अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रही थी। द उल्फ सॉ द लैम्ब। उल्फ मीन्स भेड़िया, ये रहा उल्फ, ठीक है। तो उल्फ जो है वो लैम्ब को देखा एंड वॉन्टेड टू कैच हर, और उसको पकड़ना चाहा। वो सोचा कि अरे वाह, आज खाने को मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी, आज तो मुझे लैम्ब दिख गया है, शीप का बच्चा, मैं इसे खाऊंगा। तो जैसे ही वो भेड़िया लैम्ब को देखा वो और उसको पकड़ना चाहा, तो ये लैम्ब जो थी वो बोली, भेड़ की बच्ची जो थी वो बोली, प्लीज़ डोंट ईट मी नाउ। प्लीज़ कृपया करके आप मुझे अभी नहीं खाइए। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। वो बोली कि प्लीज़ अभी मुझे मत खाइए, पहले मुझे अपने ग्रैंड मदर के पास जो वहाँ रहती हैं वहाँ जाने दीजिए। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मुझे खा लीजिएगा। तो ये उल्फ सोचा, भेड़िया, कि चलो अच्छा है, ये अच्छी बात बोल रही है कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तो और ज़्यादा मुझे खाने को मिलेगा, तो इसलिए मैं इसे जाने देता हूँ। तो बोलता है ओके यू मे गो, ठीक है तुम जाओ, तुम जा सकती हो, ठीक है। तो ऐसा वो भेड़िया बोला लैम्प को, ठीक है, क्योंकि लैम्प बोली कि मुझे मत खाइए, पहले मुझे अपने ग्रैंड मदर के पास जाने दीजिए और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो फिर मुझे खाइएगा। तो भेड़िया बोला ठीक है। द लैम्ब टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द उल्फ टू हर ग्रैंड मदर। और वो जो भेड़ की बच्ची थी वो अपनी दादी से सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे रास्ते में एक भेड़िया मिला है उल्फ, और जो मुझे खाना चाहता है, पकड़ना चाहता है। तो ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया। तो ग्रैंड मदर के पास एक आइडिया आई, एंड वो क्या की, पुट द लैम्ब इनटू अ ढोलक। ये है ढोलक, ठीक है, ढोलक है। तो इस ढोलक में इस लैम्ब को रख दी। देखिए यहाँ पे से ढोलक के इस कवर को यहाँ से हटाएंगे ना तो जगह बन जाएगा, तो इसमें लैम्ब को रख दी एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। और उसको ऐसे रोल कर दी, मीन्स लुढ़का दी, रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। और उसके जो शीप, जो लैम्प का घर था, उस वहाँ पे वो उसे रोल कर दी। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। और ढोलक जो था वो बहुत तेज़ लुढ़कने लगा, और भेड़िया जो था बिहाइंड इट, उसके पीछे जो है, देखिए यहाँ पे ढोलक यहाँ पे बहुत तेज़ लुढ़क रहा है और भेड़िया इसके पीछे जो है वो दौड़ना शुरू कर दिया। और उल्फ could not catch the lamb and she reached home safely। इससे हुआ क्या कि ढोलक जो लुढ़कने लगा, बहुत तेज़ लुढ़कने लगा, और भेड़िया उसके पीछे भागने लगा, और भेड़िया जो है उसे पकड़ नहीं पाया, और वो जल्दी से अपने घर के पास पहुंची और तुरंत अपने घर में यहाँ पे ये लैम्प जो है वो घुस गई, और इससे भेड़िया उसे पकड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है बच्चों कि ये जो ढोलक है ये क्यों रोल किया, मीन्स ये फास्ट क्यों रोल किया, और पहली बात कि रोल क्यों किया और फास्ट क्यों किया, ये दोनों चीज़ें हमें समझना। फास्ट मीन्स बहुत तेज, रोल मीन्स लुढ़कना। पहले तो ये लुढ़का कैसे, और
इतना तेज़ कैसे लुढ़का, तो इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए ढोलक का शेप कैसा है, ये राउंड है ना, इस तरह से राउंड है। तो राउंड शेप रहने के कारण ये रोल किया। ये एक रीज़न हुआ कि ये रोल क्यों किया। रोल इसलिए ढोलक किया क्योंकि ढोलक का जो शेप है वो है राउंड, ठीक है। और फिर ये बहुत तेज क्यों रोल किया, और जिस सरफेस पे वो रोल किया, यहाँ पे जो सरफेस पे रोल किया वो है स्लोप, ढलाव जिसे बोलते हैं। देखिए ढोलक क्यों रोल किया, पहले तो वो राउंड इन शेप है, और फास्ट क्यों रोल किया, क्योंकि वो जो सरफेस पे रोल कर रहा है वो है स्लोपी, ढलाव, तो जिसके कारण वो फास्ट रोल किया। देखिए इसको समझिए कि पहले तो ढोलक जो है वो राउंड शेप का है, ठीक है, और वो किस सरफेस पे रोल किया, स्लोपिंग। तो स्लोप पे जब भी कोई चीज़ रोल करती है तो वो बहुत फास्ट रोल करती है, और वो डाउनवर्ड एकदम बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो दो रीज़न है ढोलक का रोल करने का, बहुत तेज़ से लैम्प क्यों घर पहुंच गया। पहला तो वो ढोलक में था जो कि राउंड इन शेप है, और दूसरी चीज़ जो है वो स्लोपी सर्फ रोल कर रहा था, जिससे वो ढलाव पे जिससे बहुत तेज़ी से वो अपने घर पहुंच गया। यही चीज़ अगर देखिए ऐसे चढ़ाई वाली चीज़ों पे अगर राउंड शेप लगाई हो तो बहुत धीरे 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 बढ़ेगा। अगर वही चीज़ उतर रही हो, ठीक है, राउंड शेप की चीज़ है तो बहुत फास्ट उतरती है। आप ये चीज़ जैसे ब्रिज पे आप साइकिल को चढ़ाते हैं, इससे समझ सकते हैं। जब ढलाव होता है, जब ब्रिज पे चढ़ाना होता है साइकिल, तो बहुत मेहनत लगती है और बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन जैसे ही साइकिल जब स्लोप से जब हम लोग डाउनवर्ड आते हैं तो स्लोप रहता है, और बहुत ही फास्ट हमारा जो साइकिल है वो रोल करने मीन्स मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्लोप में जो होता है, डाउनवर्ड आते हैं स्लोप में, तो बहुत ही फास्ट हमारा मूवमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से वो लैम्प जो है अपने घर पहुंच गई, सेफली, सुरक्षित, ठीक है। तो समझ आ गया कैसे जो लैम्प है वो अपने घर आसानी से पहुंच गई, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये जो है, आपको पता चल गया कि वाई द ढोलक रोल्ड, ढोलक क्यों रोल किया, क्योंकि वो राउंड इन शेप है और वो इंक्लाइंड स्लोपी सरफेस पे रोल कर रहा था, तो इसलिए बहुत तेज़ी से पहुंच गई लैम्प। लेट अस स्लाइड। स्लाइड मीन्स होता है फिसलना। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड लिए हुए उस पर वो लोग कैरम खेल रहे हैं। You can also play and see how a striker slides to reach the corner. स्ट्राइकर जो सबसे बड़ी वाली गोटी होती है ना, उसको स्ट्राइकर बोलते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्राइकर जो है वो स्लाइड करती है। ये जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर्स होते हैं ना कैरम में, कैरम बोर्ड पे 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, और ये स्लाइड जो ये होता है स्ट्राइकर, जिसे स्ट्राइक करते हैं हम लोग, तो वो कैसे स्लाइड करके चारों कोनों में पहुंचता है। माई स्ट्राइकर गोटी रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। ये बच्चा बोल रहा है कि कभी कभी आप जब कैरम खेलते हैं तो देखते होंगे स्ट्राइकर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्लाइड ही करेगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो रोल कर जाती है। एकदम जब रोल करती है तो एकदम गोल गोल नच के फिर ऊपर उठ के फिर गिर जाती है, इस तरह से होता है। तो वही बोल रहे हैं, ये इसको गोटी भी बोलते हैं। तो वही स्ट्राइकर जो गोटी है रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग, तो बोल रहा है बच्चा कि मेरा जो गोटी है वो रोल करने लगा, स्लाइड करने की बजाय। अब आपको राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स रोल कर सके उसके लिए आर लिखना है, एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट स्लाइड करे फिसले उसके लिए आपको एस लिखना है इन द बॉक्स, ये जो सर्कल बॉक्स बना हुआ है इसमें, गिवन इन द बिलो पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर आपको ऐसे कौन सा रोल करता है कौन सा स्लाइड करता है आपको इसको बताना है। तो पहले तो समझिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकता है। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एक स्लाइडर है, ठीक है, और यहाँ पे एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे से हम लोग रख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रोल करेगा कि स्लाइड करेगा? वो रोल करेगा। क्यों रोल करेगा?
क्योंकि इसका जो सरफेस है वो राउंड है। देखिए ये राउंड है, सरफेस को ध्यान से देखिए, जिसका सरफेस जो है वो राउंड रहेगा वो हमेशा रोल करेगा। और फिर से एक स्लाइडर है, सेम स्लाइडर, उस पे हम लोग इस तरह के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जिसका कि सरफेस जो है वो क्या है, फ्लैट है। यहाँ पे जो सरफेस है वो राउंड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस है वो है आपका फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो जो फ्लैट सरफेस रहेगा, मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, चपटा है, तो वो हमेशा हमेशा वो स्लाइड करेगा। तो समझ आया? तो देखिए रोल और स्लाइडिंग में यही अंतर है कि जिस भी सब ऑब्जेक्ट का सरफेस जो सतह होती है, ऑब्जेक्ट सरफेस मीन्स सतह, जो जिसकी भी सतह राउंड होगी, गोल होगा, वो हमेशा रोल करेगा, और जिसकी सतह चपटी होगी, स्लाइडिंग हो, वो चपटी होगी, फ्लैट होगी, वो स्लाइड करेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या अंतर है। तो अब हमें इस बेसिस पे इस पिक्चर्स में आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रोल करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा। अब यहाँ पे जो है ये कैप है जो कि जो इस जिसका सरफेस क्या है, फ्लैट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा। देखिए स्लाइडिंग की एक और ख़ासियत है कि आप जैसे अगर किसी चीज़ को, एक मिनट में समझा रही हूँ। देखिए स्लाइडिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को रखते हैं और इसका टॉप साइड है एच में लिखा, मान लीजिए, तो इसको अगर आप स्लाइड कीजिएगा तो एज इट इज़ इसी मतलब जो जिस तरह से आपने इसे रखा था स्लाइड करने के लिए, उसी तरह से वो स्लाइड करेगा। मीन्स इसका टॉप साइड में एज था तो टॉप साइड ही नीचे में आते आते भी टॉप साइड ही रहेगा, ठीक है। तो एज इट इज़ स्लाइड कर जाएगा। ये भी एक स्लाइडिंग में होता है, लेकिन रोलिंग में क्या होता है, पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैप है जो कि स्लाइड करेगा, ये है भी एक कैप ही लग रहा है जिसका सरफेस जो है वो फ्लैट है, तो ये भी स्लाइड करेगा। और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो ये जो है वो राउंड शेप में है, जहाँ पे वो कर रहा है रोल, तो ये राउंड शेप का है, तो ये क्या करेगा, रोल करेगा। इसका सरफेस जो है वो राउंड है, कर्व्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है, ये क्या करेगा, इसका सरफेस कैसा है, फ्लैट है, तो ये स्लाइड करेगा। ये बॉल है, इसका सरफेस कैसा है, राउंड है, तो ये रोल करेगा। ये जो बच्ची है, गर्ल है, जो लिए हुई एक मोबाइल, जिसका सरफेस क्या है, फ्लैट है, तो वो स्लाइड करेगा। ये बच्चा एक बॉटल लिए हुए है, तो बॉटल का क्या है कि जब आप देखिए बॉटल जो होता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है, तो यहाँ कैप लगा हुआ है, तो अगर बॉटल को आप इस तरह से लुढ़काते, इस तरह से रख के, तो ये कर्व्ड शेप हो जाएगा, तो ये बॉल जो है वो रोल करेगा। लेकिन आप उसको ऐसे रख के बॉटल को जैसे सीधा रखते हैं ना हम लोग, इस तरह से रख के अगर कीजिएगा तो इसका सरफेस फ्लैट हो जाता है, रखाता है वो, तो इसका सरफेस फ्लैट हो जाता है, तब वो इस केस में ये स्लाइड करेगा। तो इसमें रोलिंग और स्लाइडिंग ये दोनों कर सकता है। तो यहाँ पे आप लेकिन जिस शेप में ये पकड़ा है तो वो फ्लैट साइड है, सरफेस से नीचे, तो ये स्लाइड करेगा, ठीक है। नाउ ये क्या है, एक गर्ल है जो एक लकड़ी लॉग ऑफ वुड है, तो उसको किक कर रही है, तो इसका ये जो किक कर रही है कर्व्ड साइड है, राउंड शेप में है, तो ये क्या करेगा, रोल करेगा, ठीक है। तो हमने सारे रोलिंग एंड स्लाइडिंग जो पिक्चर्स में दिए बस कवर कर लिए, ठीक है। कलेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड सी इफ़ दे रोल और स्लाइड। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हमें इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है अपनी सराउंडिंग्स से, और फिर पता करना है कि वो क्या रोल करता है या स्लाइड करता है। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। नाउ डू यू सी थिंग्स विच कैन डू बोथ रोल एंड स्लाइड। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो दोनों काम करें, रोलिंग भी और स्लाइडिंग भी? अगर हाँ तो आप क्लास में बताइए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों करेंगी। तो जैसे कि अभी हमने देखा बॉटल का एग्जांपल देखा ना, बॉटल जो है अगर उसको राउंड सरफेस से
देखिए आपके समझने के लिए मैंने एक बॉटल लिया है, ठीक है। अगर ये बॉटल का ये शेप जो है वो क्या है, वो राउंड है, ठीक है। तो अगर हम बॉटल को इस तरह से करते हैं, लुढ़काते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर बॉटल को हम लुढ़काएं तो बॉटल क्या करेगा, रोल करेगा। लेकिन ये सरफेस जो है बॉटल का वो है फ्लैट, ठीक है, चपटा सरफेस है। तो अगर इस तरह से हम बॉटल को स्लाइड करेंगे तो वो इस तरह से अगर हम बॉटल को रखते हैं तो वो बॉटल हमारा स्लाइड करेगा एज इट इज़, ठीक है। तो ये एक बॉटल एग्जाम्पल है जो कि रोल कर सकता है और स्लाइड दोनों कर सकता है। अगर आप इसको हॉरिजेंटली घुमाइएगा इस तरह से तो वो रोल कर जाएगा। अगर वर्टिकली इसको नीचे ले जाइएगा, वर्टिकली सीधा, हॉरिजॉन्टल ऐसे तिरछा ऐसे करके घुमाइएगा तो ये रोल करेगा और ये रोल करेगा, और ऐसे करके ले जाइएगा तो वो ऐसे करके अगर स्लाइड करता है, ऐसे करके रखिएगा तो वो स्लाइड करेगा, और ऐसे करके रखिएगा तो वो रोल करेगा। तो ये आपको समझ, तो ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि जो रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सिक्का। जो ये सिक्का होता है, देखिए इसमें दोनों सरफेस है, ये सरफेस फ्लैट है और ये सरफेस राउंड है, ठीक है। तो अगर आप फ्लैट सरफेस पे इस तरह से रख के, देखिए इस तरह से रख के अगर हम स्लाइड करते हैं किसी चीज़ को, इसको सिक्का को, तो वो स्लाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से रख के अगर हम उसे नीचे लुढ़काएं, नीचे गिराएंगे तो वो स्लाइड करेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से रख के इसको करेंगे, ठीक है, इसके राउंड सरफेस पे, तो ये रोल करेगा। जैसे कि मैं, समझ आया आपको, ये सिक्का जो कि ये फ्लैट सरफेस है सिक्का का और ये राउंड सरफेस है सिक्का का। तो अगर फ्लैट सरफेस से स्लाइड रखेंगे तो वो स्लाइड करेगा, अगर हम इसे इस तरह से खड़ा करके रखेंगे तो वो रोल करेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।